वज़ीर-ए-आज़म ने कौमी सलामती कमेटी का इजलास आज तलब कर लिया। वफाकी वज़रा और आला अस्करी क़यादत शरीक होगी। ईरान पर अमरीकी हमले और इसराइल से कशीदगी के मामला ज़ेर बहस आएंगे। फील्ड मार्शल और अमरीकी सदर में मुलाकात पर भी गुफ्तगू होगी। स्टॉक मार्केट में 2000 पॉइंट्स की मंदी से कारोबार का आगाज। 100 इंडेक्स की 1,20,000, 1,19,000 और 1,18,000 की हदें गिर गईं। बाद में कुछ रिकवरी, 1,18,000 की हद बहाल। अमरीकी सदर का ईरान में निज़ाम हुकूमत तब्दील करने का इंदिया। डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर बयान में कहा, रिजीम चेंज की इस्तेलाह इस्तेमाल करना सियासी तौर पर दुरुस्त नहीं। अगर मौजूदा हुकूमत ईरान को अजीम नहीं बना रही तो रिजीम चेंज क्यों नहीं होगी। बम ईरान के हाथ से छीन लिया गया। अमरीकी फौज ने हैरत अंगेज काम किया। सलामती कौंसिल का हंगामी इजलास। मशरिक़ वस्ता में गैर मशरूत जंगबंदी का मुतालबा। पाकिस्तान, चीन और रूस ने करारदाद जमा कराई। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा कहते हैं, ख़िता मज़ीद तबाही का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। अमरीकी एलची ने कहा, तेहरान को एटमी हथियार नहीं बनाने देंगे। ईरानी बंदूक ने कहा, अमरीकी हमले का भरपूर जवाब दिया जाएगा। जवाब का वक्त, नोयत और पैमाना ईरानी फौज तय करेगी। ईरान की जोहरी तंसीबात पर अमरीकी हमला। पाकिस्तान की मज़म्मत। फौरी जंगबंदी का मुतालबा। पाकिस्तानी मंदूब आसिम इफ्तिखार ने कहा, ईरान पर हमला करके आलमी क़वानीन की खिलाफ वर्जी की गई। अमरीकी हमलों से खित्ते में कशीदगी मजीद बढ़ी। ईरान के साथ यकजहती का इजहार और हक़ दिफा की भरपूर हिमायत करते हैं। अमरीका ने हमले की इत्तला पहले ही दे दी थी। ईरानी मीडिया का दावा। कहा, इत्तला के बाद ईरान अफजूदा यूरेनियम ज़खायर मुंतकिल करने में कामयाब रहा। अमरीकी और ईरानी हुकाम की जानिब से तस्दीक नहीं की गई। बरतानवी वजीर का भी कहना है, लंदन को हमले की पेशगी इत्तला मिल गई थी। ईरान ने तेल अबीब, हैफा और दीगर इलाकों पर खैबर मिसाइल दाग दिए। कई इमारतें मलबे का ढेर। हमलों में 24 इसराइली हलाक, 1213 जख्मी, 16 की हालत तशवीशनाक। मजीद खतरनाक मिसाइल इस्तेमाल करने की धमकी। इसराइल के भी जवाबी हमले। ईरानी मिसाइल लॉन्चर्स और F-5 तैयारे और हथियारों को फैक्ट्री का निशाना बनाने का दावा। ईरानी मीडिया के मुताबिक इसराइली हमलों में 9 सिक्योरिटी एहलकार शहीद हुए। उधर तेहरान में अमरीका और इसराइल के हमले के खिलाफ एहतजाज। न्यूयॉर्क और पेरिस में भी लोग सड़कों पर निकल आए। जंग और ट्रंप के खिलाफ नारेबाजी, अमन का मुतालबा। ईरान पर अमरीकी हमले की शदीद मुसम्मत करते हैं। जंग में भारत को तारीख़ शिकस्ती। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील मेमन का सिंध असम्बली में बजट पर इजहार ख्याल। कहा, भारत जंगें सिर्फ अपनी फिल्मों में ही जीत सकता है। वज़ारत इत्तलात ने आईवर फॉर सिंध के नाम से ऐप बनाई। अब तक 72 लोग ऐप को विजिट कर चुके हैं। जॉब पोर्टल पर अब तक 17,000 दरखास्तें मौसूल हो चुकी हैं। भारतीय फिल्म इंडस्ट्री अपने बयानिए पर काम कर रही है। अब हम भी बयानिए पर मबनी फिल्में बनाएंगे। सोशल मीडिया पर फेक न्यूज़ चलती हैं, इसलिए मैकेनिज्म बनाया गया। अब थरपारकर को वो जगह जो बिजली पैदा कर रही है, मुख्तलिफ सहाफ़ती तंजीमों को 29 करोड़ रुपए ग्रांट दे रहे हैं। मोदी के इक़्तिदार में अक़लियतों पर हमले मामूल। मुसलमान, ईसाई और दीगर अक़लियतें मुसलसल इंतहा पसंद हिंदुओं के निशाने पर। भारतीय रियासत उड़ीसा की ईसाई बिरादरी पर इंतहा पसंद हिंदुओं के हमले बढ़ने लगे। भारतीय जरीदे न्यूज़रील के मुताबिक उड़ीसा के कई अजला में ईसाई बिरादरी तदफीन के बुनियादी हक़ से महरूम। जिला गंजपति में 22 मार्च को जुबोया कैथोलिक चर्च पर पुलिस का धावा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की बानी पिटाई के खिलाफ हत्या के दावे पर समाअत आज। एडिशनल सेशन जज लाहौर समाअत करेंगे। शहबाज शरीफ के वकील ने सानवी शहादत के लिए दरखास्त दायर करने की इस्तदा कर रखी है।
दीन इस्लाम ने बेवा ख़वातीन को इज़्ज़त और हकूक़ की तरग़ीब दी। बेवा ख़वातीन समाज की इज्तमाई ज़िम्मेदारी है। वज़ीर पंजाब मरियम नवाज़ का बेवा ख़वातीन के आलमी दिन पर पैगाम। कहा, कश्मीर, गज़ा और अब ईरान में जंगों के दौरान बेवा होने वाली ख़वातीन आलमी ज़मीर पर चुभता सवाल हैं। बेवा ख़वातीन को हमदर्दी नहीं, हक़ और सहारा दे रहे हैं। बेवा ख़वातीन को अपना घर प्रोग्राम, बच्चों को स्कॉलरशिप में तरजीह दे रहे हैं। सरकारी इदारों की खिदमत अवामी फलाह की ज़ामिन है। अवामी खिदमत करने वाले अफसर हमारा कीमती असासा हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह के अक़वाम मुत्तहिदा के पब्लिक सर्विस डे पर सरकारी मुलाज़मीन को खिराज तहसीन। कहा, सरकारी दफातर में अवामी खिदमत को अव्वलीन तरजीह दी जाए। तर्जुमान के मुताबिक वज़ीर सिंध ने बेहतरीन कारकर्दगी के हामिल सरकारी मुलाज़मीन को सराहा। गवर्नर सिंध कामरान जसोरी हज की सआदत के बाद वतन वापस पहुंच गए। तर्जुमान के मुताबिक अरकान सिंध असम्बली फारूक सत्तार और शहरियों ने कराची एयरपोर्ट पर इस्तकबाल किया। शहरियों ने वालेहाना नारों, गुलपाशी और हार पहनाकर खैर मकदम किया। हाजियों के इस्तकबाल के लिए आए अफराद ने अपने हार भी गवर्नर सिंध को पहना दिए। गवर्नर रैली के हमरा गवर्नर हाउस पहुंचे। इस्तकबाल के लिए आए अफराद से मुलाकात की। इंटरनेट गवर्नेंस फोरम 2025 पार्लिमानी ट्रैक में शिरकत के लिए पार्लिमानी वफ्द नॉर्वे पहुंच गया। आज और कल होने वाले फोरम में वफ्द की क़यादत सेंटर अनुशर रहमान कर रही हैं। पाकिस्तानी सफ़ीर सादिया अल्ताफ़ का वफ्द के एजाज़ में ईशाया कम्युनिटी के लिए सहूलतों से आगाह किया। अनुशर रहमान कहती हैं, पाकिस्तान में हम पार्लिमानी सलाहियत बढ़ाने के लिए इक़दाम कर रहे हैं। भारतीय तैयारों के लिए पाकिस्तानी फ़िज़ाई हदूद मज़ीद एक माह बंद रखने का फैसला आज होगा। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तानी फ़िज़ाई हदूद की बंदिश का नोटिस आज जारी किया जाएगा। भारतीय तैयारों के लिए पाकिस्तानी फ़िज़ाई हदूद 24 अप्रैल को बंद की गई थी। लाहौर समेत पंजाब भर में प्री मानसून का सिलसिला शुरू। गोजरा, नूरपुर, थल, भक्कर और गिरदोनवाह में बारिश। लाहौर में दर्जा हरारत कम होने के बावजूद शदीद हब्स। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज भी लाहौर में गर्दालूद हवाओं के साथ बारिश का इम्कान। सवाबी में गुदुन मुहाजिर कैंप में बारिश से छत गिर गई। छत गिरने से एक अफगान मुहाजिर जाम बहक। और कराची के जिला मलीर में रात गए फिर ज़लज़ले के झटके। कायदाबाद और अतराफ में भी झटके महसूस किए गए। ज़लज़ले की शिद्दत रेक्टर स्केल पर 3.7 रिकॉर्ड की गई। गहराई 30 किलोमीटर। मरकज़ मलीर के शुमाल मगरिब में 5 किलोमीटर पर था।